Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbooks. I am your host, Aliza Naqvi, and today we have yet another Tabani's alumni. He is currently working in Indus Motor Company as an assistant manager in finance, and the interesting fact is that he qualified ACCA and became a member straight after. Let's get to know him and his journey. A huge warm welcome to Mr. Ehsan Aleem. Hello. Hello, how are you? I'm good. Wonderful. Okay, before getting into everything, I just wanted to ask you about a word that describes you up till now. Everything that you went through, your journey throughout, and the person you are today, just a word that describes you entirely. हो जाएगा Really? या मतलब कि बस कोई भी चीज़ है हो जाएगी, मतलब कोई थोड़ा सा करते रहो हो जाएगी, थोड़ा सा स्टॉप आता है या आता है लेकिन हो जाएगा. I feel like that's a very different answer from what we've gotten. Yeah. पिछले podcast में भी दूसरे लोगों के साथ, you have like this tells us a lot about the mindset you had ACCA में enter होते टाइम कि you know कि अगर कुछ भी हो रहा है, setbacks भी हो रहे हैं, हो जाएगा. That's actually a very positive way to look at it. Wonderful. अच्छा, let's talk about your journey before ACCA. कैसे आए ACCA में, मतलब what were you thinking, और ऑप्ट करने से पहले आपको पता था कि इतनी डिफ़िकल्टीज होंगी along the way, and उसमें एंटर होने से पहले what were your thoughts about ACCA कि करना चाहिए, and how did you analyze it? जब मैं 9th क्लास में था तो आई वॉज इन सिटी स्कूल, सो वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, वो अकाउंटिंग में बहुत एक्सपर्ट थे. तो मतलब उनको देख के थोड़ा सा वो होता था कि यार कोई नई चीज़ है, क्योंकि साइंस यूजुअली हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं. सो साइंस में मेरा इंटरेस्ट था और मार्क्स मेरे साइंस में अच्छे आते थे. Okay. वैसे एक एवरेज स्टूडेंट था मैं, ओवरऑल स्कूल में कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते थे, एवरेज स्टूडेंट था. लेकिन वो अकाउंट्स के जो टीचर थे ना, वो उनकी कुछ अलग सी एक क्या था कि बस उनको देख के जो है ना आप बस सुनते रहो उनकी बात, ऐसे थे वो. तो पढ़ाते भी अकाउंटिंग थे वो? हाँ, वो अकाउंटिंग ही पढ़ाते थे और उस वक्त हमें नहीं पढ़ाते थे. वो हमारे स्कूल में थे तो बस उनसे एक बॉन्डिंग हो गई थी, एक सलाम दुआ बातचीत. और फिर मेरी फैमिली में और मेरे अराउंड में कुछ लोग इस फील्ड की तरफ गए, ACCA की तरफ ना. सो CA भी किया, ACCA की तरफ भी गए. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ये रहा शुरू से कि मैं साइंस की फील्ड में अगर जाऊँगा ना तो वहाँ पे बहुत रिसर्चेज और ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. साइंस में भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, लेकिन इनिशियली एक जो छोटा बच्चा होता है उसके ध्यान में यही होता है. तो वहाँ 9th क्लास में मैंने डिसाइड एक थोड़ा सा अम्मा अब्बा से मशवरा करके कि आई शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स. ठीक है. सो O levels कॉमर्स, A levels कॉमर्स. O levels में अच्छे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे लेकिन एक एवरेज है. A levels भी मतलब ऑल इन ऑल एवरेज ही रहा मेरा. ठीक है. लेकिन ये था कि बस इन्जॉय बहुत किया और मज़ा आया, खेला, दोस्त बनाए, सोशलाइज किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया. और फिर ACCA में मैं आया तो पहले CA और ACCA दोनों में से मुझे चूज़ करना था कि मुझे कहाँ जाना. यूनिवर्सिटीज़ भी देख रहा था BBA के लिए या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, IBA का. लेकिन ग्रेड्स उसके लिए अच्छे रिक्वायर्ड होते हैं और टेस्ट वगैरह. खैर टेस्ट तो मेरा ऐसा था कि वो मैं अगर तैयारी कर लेता तो दे देता. तो बस फिर ये हुआ कि ऑप्शन ACCA और CA में से फिर मुझे फाइनली चूज़ करना पड़ा. ठीक. तो मैं ACCA की तरफ आया और मेरा माइंड ये था कि अगर CA मुझे करना भी होगा तो मैं ACCA क्वालिफाई होने के बाद एग्जामिनेशन क्लेम करके कर लूँगा. अच्छा जी बिल्कुल. और अभी भी है इंशाल्लाह. तो टाइम अगर इजाज़त देगा तो ज़रूर इस पर मैं जाऊँगा. तो उसमें भी यही रहा कि मैं आगे ACCA की तरफ जाऊँ. तो गया, लोगों से मशवरा किया. पेरेंट्स ने तो कहा वही था, ऑब्वियसली उनसे तो मशवरा चल ही रहा था. तो लोगों ने बहुत बोला कि मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, एवरेज स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है. और इवन कि हम यहाँ TSA में भी जब आते हैं तो यहाँ पे भी जब हम आते हैं तो इनिशियली बहुत सारे बैचेस होते हैं. और जब हम लोग प्रोफेशनल पेपर्स तक पहुँचते हैं तो एक बैच में भी कोई 10 से 15 बच्चे होते हैं. और बाकी फिर कहाँ होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी जा चुका होता है, कोई पीछे ही रह जाता है, कोई छोड़ चुका होता है, कोई बिज़नेस करना शुरू करता है. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक स्टोरी है. तो बस ये हुआ कि मैंने बोला हो जाएगा, ठीक है देख लेंगे, चीज़ें मैनेज भी कर लेंगे. और मतलब मुझे खेलने का बहुत शौक़ था, तो खेलने का, सोशलाइज करने का. दोस्त मेरे, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ. और नेशनल लेवल पे भी खेला हुआ मैंने. तो नेशनल लेवल पे मैंने ACCA में आने के बाद ही खेला है, लेकिन उससे पहले मैंने प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, ये मैं अपने O levels के टाइम से खेलता हुआ आ रहा हूँ.
तो मेरी जो अर्निंग थी, फर्स्ट अर्निंग, वो भी मेरी हॉकी से ही हुई थी। अच्छा। जी, मैं एक एकेडमी में एज अ प्लेयर रिक्रूट हुआ था, तो वहाँ पे मुझे पर मंथ थोड़े बहुत ही सही लेकिन मिलते थे पैसे। ओके। तो वो मुझे फर्स्ट 8 या 9 क्लास में मिले थे। तो वो एक बहुत अचीवमेंट थी मेरे लिए उस वक्त कि यार मुझे पैसे मिल रहे हैं हर मंथ के। तो बस इसी तरह रहा। तो मेरे यही 2 करियर्स थे कि या तो मैंने अकाउंटेंट बनना है या मैंने हॉकी प्लेयर बनना है। तो हॉकी में ये रहा कि पाकिस्तान का थोड़ा सा एक डाउनफॉल चल रहा था और मार्केट, ज़ाहिर है आप जब भी किसी चीज़ में करियर बनाने का सोचते हैं तो उसमें फ्यूचर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो फिर आप जितनी मेहनत कर लो एक सर्टेन लेवल तक ही पहुंच पाओगे। तो बस मैंने बोला कि पैशन है, इसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी की फील्ड की तरफ, फाइनेंस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो बस यही हुआ। तो फिर जब ही कॉमर्स से यहाँ ACCA और फिर ACCA में करता रहा और बस क्वालिफाई हो गया, मेंबर बन गया। इतना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था obviously। अभी हम इस बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम ACCA या CA स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनका ये माइंडसेट होता है कि सिर्फ आपने पढ़ना है, स्पेशली लाइक अपना इनिशियल क्लियर करने के बाद दर लाइक कि नहीं, नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड सिर्फ आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड कुछ लोग तो जॉब की तरफ भी ऑप्ट नहीं करते। एंड यू आर वेरी सोशल थ्रू आउट, लाइक आपने जैसे बताया कि आपने दोस्त भी बनाए एंड यू यूज्ड टू प्ले एज वेल, और नेशनल लेवल पे आपने ACC में आने के बाद खेला। तो हाउ डिड यू एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स? मतलब आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ पढ़ते होंगे और सिर्फ अपना टाइम एंड एनर्जी सिर्फ किताबों में लगाते होंगे। तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेके हाउ डिड दैट हेल्प यू इन योर ACCA जर्नी? एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेके ये होता है कि थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो वो बेशक पढ़ाई में काम आता है और आपके पेपर्स क्लियर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप सब छोड़ के पढ़ रहे हो। बट ये होता है कि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो ना आगे, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। अब प्रोफेशनल लाइफ वैसी नहीं रही जैसे किसी ज़माने में होती थी कि एक टिपिकल अकाउंट्स बनते हैं रजिस्टर में, उसी तरह वो चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, अपने प्रमोशंस के लिए आपको अदर देन द फील्ड काम करके दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तो वो सब चीज़ें जो ना आपको खाली पढ़ाई से नहीं आ पाती। वो जब तक से आप लोगों में बैठते नहीं हो, सोशलाइज़ नहीं करते, लोगों को जानते नहीं हो, और थोड़ा सा आपको अपना डाइवर्ट माइंड ज़रूर करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप फिर आगे थोड़ा सा आपको हर्डल्स नहीं आते प्रोफेशनल लाइफ में। वरना क्या होता है कि आप जब पढ़ के निकलते हो ना, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो इंटरव्यू में आपको या तो इंटरव्यू देना नहीं आ रहा होता, या इंटरव्यू में आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होती है कि यार मैंने ये पढ़ा था, उसने इंटरव्यूअर ने मुझसे टेक्निकल नॉलेज के सवाल पूछे, मैंने उसको बता दिए। बट जब उसने मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो मैं नहीं बता पाया और मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, हालांकि मुझे तो सब आता था। तो ये चीज़ होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इसी तरह मैं करता रहा, इसी वजह से कि यार थोड़ा सा मैं एक डाइवर्ट रहे माइंड मेरा। मेरी फ़िटनेस मेरे लिए बहुत वो थी कि यार मैं कभी मोटा नहीं होना चाहता था। मेरा बचपन से एक ये था, एक क्या करें, डर था कि मैं अगर मोटा हो गया ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। ओके। जो बस एक पता नहीं क्यों था, लेकिन बस था। हेल्थ कंसर्न्स थे, स्पेशली ओबेसिटी को लेके ज़्यादा थे। ओके। तो बस मैंने किसी को देखा था या क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस थे। तो बस इस वजह से मैं बहुत रनिंग वगैरह बहुत करता था, फिर खेलता ही था। और दूसरी तरफ ये था कि मेरा पैशन था खेलना, कि मैंने जब इनिशियली करियर में से डिसाइड किया था कि मैं या तो स्पोर्ट्समैन बनूं या इधर अकाउंटेंसी की फील्ड में आऊँ। तो जब ये किया था तो वो चीज़ ऐसी थी कि वो छूटना बड़ी मुश्किल थी। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैं कभी छोड़ता भी था इसी के पेपर्स के लिए ना, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो मेरा जो गेम था वो ख़राब तो होता ही था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी कि पता नहीं क्यों तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा करता रहा आहिस्ता आहिस्ता, और सोशलाइज भी मैंने बहुत ज़्यादा किया। ACCA में आने के बाद भी बहुत किया। मेरे सर्कल बहुत बड़ा था, एक टाइम पे मैं परेशान हो गया था मैं किस से मिलूं। पहले ऐसा होता था, वो तो अब जाके थोड़ा सा सेटल हुआ है कुछ, वरना तो मेरे कहीं के दोस्त अलग, हॉकी के दोस्त अलग, इंस्टीट्यूट के दोस्त अलग, उसके अलावा मैं कहीं और जिम जा रहा हूँ वहाँ के दोस्त अलग, मतलब बहुत सारा था। तो और फिर O लेवल्स के अलग दोस्त, फिर कॉलेज के अलग दोस्त। तो बस ये रहा कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। नहीं तो आप बहुत
एक स्पेसिफिक हो जाते हो कि यार नहीं बस पढ़ाई। तो फिर आप जब थोड़ा सा एक सर्टेन एज पे जाते हो ना तो थोड़ा सा आपको इशूज आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, यू बिकेम अ मेंबर Yeah. स्ट्रेट आफ्टर योर ACCA। या इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है कि मैं शुरू से ही चाहता था कि थोड़ा सा जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाऊँ। ठीक मैं शुरू है। से यही था कि मैं जो भी चीज़ करूँ उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में करूँ। कि जब मैं खेलता भी था तो मेरा उस वक्त यही था कि मैं अपने फिटनेस और ये सब चीज़ें करूँ, लेकिन जब इस तरफ आया तो मेरा यही था कि मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरे किए, देखा, और फिर ये भी हुआ कि मेरा एक पेपर फ्लैंक भी हुआ था स्किल्स का। ठीक है। तो उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि यार मुझे जॉब भी करनी चाहिए तो एटलीस्ट प्रोफेशनल एक्सपोजर मेरे पास आता रहेगा। तो ओके। F4 पे बहुत छोटी उम्र होती है, मैं शायद 18 साल का हूँगा उस वक्त 18-19 साल का इस तरह की मेरी एज थी। तो मैंने फिर देखा, सर्च किया, तो इत्तेफाक से किसी रेफरेंस के थ्रू मुझे बताया कि भाई जूनियर ऑडिटर है, पैसे बहुत कम होंगे, मेहनत बहुत होगी, आप कर लोगे। तो मैंने तो उस वक्त तो मैं सर्च कर ही रहा था, तो मैंने बोला ठीक है। उस वक्त असल में एक थोड़ा बहुत ये भी था कि मैं टीचिंग वगैरह की जॉब देख रहा था कि यार टीचर बन जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं यार ये मेरे काम नहीं आएगा। काम एज एन टीचर वैसे तो बहुत अच्छी फील्ड है और वो आपके हर दफ़ा काम आती है, लेकिन मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे काम नहीं आएगा कि यार हाँ एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं होगा। तो बस यही रहा कि मैंने फिर ऑडिट फर्म एक जगह मुझे मिली किसी रेफरेंस के थ्रू और वहाँ मैं गया। F4 के बाद? F4 के बाद F5 का मैंने अटैम्प्ट दी थी तो वो रुकी थी। और उसके बाद आपने ऑप्ट किया? उसके बाद मैंने ऑप्ट किया और मैंने फिर ज्वाइन करी फर्म। शुरू में 2 मंथ्स मैंने अनपेड काम किया। अच्छा। जी, सिर्फ मुझे ये होता था कि एक बंदा मेरे साथ होता था ऑडिट फर्म में, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देता था, तो इसलिए मेरा फ्यूल का कोई ख़र्चा नहीं होता था। बाकी ये था कि मैं अनपेड काम करता था, बस वहाँ खाना खाते थे। वो एक होता था कि यार वो एक ऑडिटर्स का एक ये होता है कि वो कहीं जाते हैं क्लाइंट पे ना, तो वहाँ एक लंच का एक बड़ा सा अच्छा सा सिस्टम अरेंज होता है, तो उसमें वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सब हम लोग लड़के लड़के ही होते हैं और कोई इतना वो नहीं होता, और पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग के लिए वही एक इन्जॉयमेंट होती है। तो बस यही रहा, तो इस तरह। ठीक है। अच्छा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट रियली ऑप्ट टू वर्क। या अगर मतलब आपने तो स्किल्स के बाद बच्चे कंसिडर करते हैं, लाइक 9 पेपर्स के बाद, आपने तो उससे भी पहले, लाइक आपका पहला F4 हुआ एंड उसके बाद F5 की अटैम्प्ट एंड यू वर लाइक लेट्स वर्क। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लाइक आपने जैसे कहा कि सेटबैक्स होते हैं एंड हो जाएगा, तो इसी माइंडसेट के साथ आप एंटर हुए कि ठीक है जॉब भी चल रही है, ACCA भी हो जाएगा, बट लाइक a lot of people don't take this route. So what was your main reason of choosing कि मैं साथ साथ काम भी करूँ? यही मेरा मेन रीज़न तो यही रहा कि एक तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा आता रहा कि अगर मेरा पेपर में मुझे सेटबैक होता भी है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे सेटबैक ना हो। दूसरा ये कि मुझे उस वक्त कुछ दोस्त मिले थे जो कि काम कर रहे थे, वो मेरे सीनियर्स थे। ठीक है। और वो मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, मेरे कॉलेज वगैरह के और मेरे स्कूल्स के थे, लेकिन वो काफ़ी सीनियर थे मेरे। तो वो CA में थे और वो काम कर रहे थे, और वो आते थे फर्म से और यहाँ के क्लासेस लेते थे। तो मैं बोलता था यार ये लोग ले सकता तो मैं क्यों नहीं। और वो जो सीनियर्स थे ना, उनसे मेरी बॉन्डिंग ऐसी थी कि वो उनके साथ मैं खेला हूँ बहुत, बास्केटबॉल वगैरह मैं बहुत खेलता था उनके साथ ना, तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ, उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मैंने बोला जब ये लोग कर सकते हैं, और जब मैं उनके साथ खेलता था और मैं उनके साथ खेल रहा होता था उनके लेवल पे आगे, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और फिर पेपर का ये था कि पेपर्स मुझे अंदाज़ा था कि अगर अभी चलो निकल भी जाते हैं तो अगर कभी कहीं आके रुक जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ कर रहा होता हूँ, सोशलाइज भी कर रहा होता हूँ और आना जाना दावतें, मैंने एक भी शादी मिस नहीं करी अपने इसी के करियर में तो इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि चलो सही है, होता है, और लोग बोलते हैं रुकते हैं, इतने लोग बोलते हैं तो कोई गलत तो नहीं बोलते होंगे। और कुछ लोग होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट भी निकलते हैं और दे आर वेरी गुड कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लें अगर, तो और निकालना भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चाहिए। मेरा नहीं हुआ, वो एक डिफरेंट चीज़ थी। बट दैट स्टिल डजंट मैटर, राइट? क्योंकि अभी वेयर यू आर टुडे, यू आर क्वालिफाइड, यू आर अ मेंबर, एंड आई फील लाइक ठीक है आपको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. इट वॉज ऑल दैट लेड यू टू हु यू आर टुडे, एंड आई थिंक दैट इज़ मैग्निफिसेंट. एंड आपने लाइक आई थिंक द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इज़ कि जो भी चीज़ आपको पसंद थी ऑन अ पर्सनल लेवल, आपने वो छोड़ी नहीं जस्ट टू गेट अ क्वालिफिकेशन. क्योंकि इफ़ यू ट्रू टू योर कोर, इफ़ यू ट्रू टू वॉट यू आर, तो ही आप
बाकी कामों में एक्सेल कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड लर्न कि आपको अपने आप को चेंज नहीं करना होता. कि अगर आप बहुत सोशल हैं, आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हैं, तो आप ऐसा नहीं होता कि यू जस्ट पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स एंड यू स्टडी एंड आपको लगेगा कि आप मेहनत करोगे तो आप कर लोगे. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वट यू डिड. थोड़ा सा ये होता था कि मेरा एक माइंडसेट ये था कि ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं रखने हैं. तो अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ देना तो मुझे बहुत रिग्रेट होता कि यार मैं आज यहाँ पहुँच तो गया लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया. तो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें यूजुअली नहीं रखता कि यार कोई आगे जाके मुझे रिग्रेट ना हो कि यार किसी वजह से मेरी कोई चीज़ मिस हो गई. क्योंकि अभी हैं और कल वो चीज़ ना मिल पाए आपको, आप चाह भी रहे हो नहीं मिल पाती. तो आप क्यों फजूल में बाद में रिग्रेट करोगे यार नहीं करना चाहिए था, कर लेते. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो ये बोल रहे होते हैं यार हम अपना वो क्रिकेट खेलते हैं यूजुअली पाकिस्तान में, तो हम क्रिकेट यार नहीं छोड़ते, इतना मज़ा आता था हमें, वो दोस्तों के साथ खेलते थे. तो वो जो थे का वर्ड है ना वो थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए. तो ACCA में भी हालांकि मेरे पेपर्स रुके लेकिन मुझे इसका कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है. जो ज़्यादा रुके उसका रिग्रेट तो है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा सा और कर लेता. लेकिन ये हुआ कि बहुत ज़्यादा नहीं है कि नहीं यार पास ही होना था, फेल क्यों हो गए. और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जर्नी अच्छी रही. और काम जब आप कर रहे होते हैं ना जॉब, तो वहाँ के आपके कोलीग्स भी एक डिफरेंट लाइफ होती है वो. तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और ज़्यादातर आप अपने घर से ज़्यादा टाइम आप अपनी जॉब पे गुजार रहे होते हैं. जब आप यूजुअली जब स्टडीज़ आप कर रहे होते हैं ना, तो जॉब, स्टडीज़ और फिर आप घर जाते हो, तो घर में आपको बहुत थोड़ा टाइम मिलता है. ज़्यादा टाइम आपको यहीं कोलीग्स के साथ ही गुजारा होता है. तो वो एक टाइम और वो एक मोटिवेशन, और साथ में कोलीग्स होते थे, उधर भी बहुत सारे ACCA के होते थे. अब उनमें मेरे साथ ज़्यादातर होते थे जो पार्टली क्वालिफाइड होते थे. मैं एक सबसे कम पेपर्स वाला बच्चा था अपने फर्म में. और क्या हुआ कि मैंने F8 दिया, और वो छोटी फर्म थी तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं हुआ. F8 दिया, मैंने परफॉर्मेंस देखा और मैं डायरेक्ट बहुत ही कम 1 ईयर में मैं ऑडिट सुपरवाइज़र बन गया था उसी फर्म में. तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और जो साथ के कोलीग्स थे वो भी हैरान परेशान, और गुस्सा भी सारे एक होता है जॉब प्रोफेशनल उसमें. तो बस यही हुआ कि मुझे फ़ायदा हुआ उससे, और आगे सुपरवाइज़र भी बना, फिर आगे जर्नी CDC में आया, फिर इंडस मोटर्स. अभी तक तो सही चल रहा है, बाकी आगे अल्लाह मालिक. अच्छा, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू लर्नड व्हाइल वर्किंग? मतलब आपने बहुत एज अ जूनियर पर्सन भी काम किया है, एज एन ऑडिट एसोसिएट भी, एंड नाउ यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर. तो इस पूरी जर्नी में जो कि एक बहुत यंग एज से स्टार्ट हुई, एंड आई एम श्योर कि बिकॉज आप इतने छोटे थे तो आपको भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, किस तरह से बात करनी है. आई एम श्योर दिस वाज ऑल वेरी न्यू. तो अब व्हेन यू आर डूइंग रियली वेल, तो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू लर्नड फ्रॉम योर जर्नी? एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि बहुत ज़्यादा किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए. ओके. सही है. और अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग भी रहा है ना, तो आपको शो नहीं करना. ऑफिस में प्रोफेशनली मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ. तो वो आपको शो नहीं करना. आपको बुरा लग भी रहा है तो आप मेहनत करो, बात करो, स्ट्रगल करो थोड़ी सी, और अपने आप को एक ऐसा बनाओ कि उनके पास ऑप्शन ना बचा, आप एज एन ऑप्शन ना रहो. तो आप बुरा मानते रहोगे ना कि ये हो गया, या थोड़ा सा एक जेलेसी फैक्टर होता है यूजुअली ऑफिसेज में कि यार इसको पहले प्रमोशन मिल गया, इसको बाद में मिल गया. आपको नहीं लग रहा, आप स्विच कर जाओ. लेकिन आप बुरा मान के आप उस ऑफिस में आप रूडली बिहेव कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, तो उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी विल गो ऑन, क्योंकि वो सालों से चलते हुए आ रही है. कितने ही आप और आपसे अच्छे लोग आए होंगे और गए होंगे, लेकिन वो चल रही है कंपनी नहीं रुकेगी. वो तो अनलेस के मुल्क के हालात, वो एक डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी रुकती है. एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी जब रुकती, जब कंपनी खुद से बहुत अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को नहीं उनको पे ऑफ कर पाती, तो फिर वो छोड़ जाते हैं. तो उससे अफेक्ट तो आता है. लेकिन मैं एक कंपनी में था, वहाँ पे उधर की CEO की डेथ हो गई थी. वो कंपनी में उस दिन भी काम बंद नहीं हुआ था. उस दिन भी वहाँ सब आए थे, काम हो रहा था और चीज़ें चल रही थी. तो मैंने बोला यार, वो एक CEO था और बहुत टैलेंटेड बनता था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बहुत मशहूर CEO था. तो उसके जो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक सर्कल होता ना, उसमें भी बहुत वो था, एक
अच्छा जाना माने जो लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा वो था, उस तरह का बंदा। मैंने बोला यार वो इस दुनिया से चला गया और काम नहीं रुका, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही है कि मैंने ये है कि यू हैव टू जस्ट गो ऑन, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। आई लाइक द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, a little before we go to the closing end, a little advice to all those students who want to work. Like अगर ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी स्टेज में हो, बट उनके 9 पेपर्स ना क्लियर हुए हों एंड दे हैव दिस थिंग कि नहीं, वी शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग एंड एंटर द प्रोफेशनल फील्ड, तो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम, पढ़ाई रिलेटेड भी एंड वर्क रिलेटेड भी? अच्छा, पढ़ाई रिलेटेड एडवाइस मेरी यही रहेगी कि ACCA और CA और ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं, इनमें अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई बहुत वो नहीं है कि यार इसमें तकरीबन 70% तो ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो पेपर रुके होते हैं उनके। ऐसा फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। अच्छे होते हैं, वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं और उसमें कोई शक नहीं है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर रहे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अगर आपका भी पेपर रुक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप सब छोड़ के बैठ जाओ या आप दूसरी फील्ड्स तलाश करना शुरू कर दो। मैंने अपने थ्रू आउट द ACC करियर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर जाऊँ या मैं कोई दूसरी क्वालिफिकेशन कर लूँ। साथ साथ वो BCom वो तो सब कर रहे हो, तो वो एक किया, लेकिन ये नहीं कि मैं यार आज छोड़ के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। मैंने इवन ट्राई भी नहीं किया। तो यही वजह है कि आप जब सब छोड़ के चले जाते हैं तो आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करो कि यार आप रहो वहाँ पे, करो, करके दिखाओ, ताकि वो आपका एक जब आप क्वालिफाई हो तो आपको लगे कि यार आपने बहुत मेहनत करी है। तो और जॉब के हवाले से मैं कहूँगा कि कोशिश करें फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकालें, नहीं निकल रहे तो साथ साथ ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की तरफ आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बिग 4 में अगर आपकी इंडक्शन नहीं हो रही है तो आप बिग 4 में ही जाना है हमने, उसके अलावा कोई दुनिया नहीं आगे, या उसके अलावा हमें कोई जॉब नहीं देगा अगर हम बिग 4 में काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। बिग 4 में यूजुअली ACCS के लिए या तो एफिलिएट होने के बाद लेते हैं या पार्ट क्वालिफाई पे लेते हैं। पार्ट क्वालिफाई पे एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद भी बहुत जूनियर पोजीशन पे लेता है। मैं भी एक बिग 4 में जब मैंने अप्लाई किया था बैक व्हेन आई गॉट पार्ट क्वालिफाइड, तो वहाँ पे मेरी इंडक्शन हो रही थी, लेकिन मैं उस वक्त ऑडिट एज एन ऑडिट एग्जीक्यूटिव हो रही थी। अब मसला ये था कि मैं ऑडिट सुपरवाइज़र से ऑडिट एग्जीक्यूटिव इज़ यू आर गोइंग बिलो योर डेजिग्नेशन ना। तो एक तो ये है कि कभी भी डेजिग्नेशन से नीचे वाली जॉब्स पे यूज ना जाया जाए जब भी आप कहीं मूव कर रहे हो। हाँ, कोई बहुत बड़ी कंपनी और आप बहुत छोटी कंपनी में हो तो आप एक डेजिग्नेशन कम जा रहे हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप हमेशा ऊपर की तरफ जाने का ये सोचो कि यार मैं इस डेजिग्नेशन में हूँ और इधर जा रहा हूँ। असेसमेंट करो, पता चल जाता है ईजीली, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब वो बहुत जूनियर पोजीशन पे बुला रही हैं आपको और आप अभी मैनेजर हो किसी छोटी कंपनी में भी, तो आप नहीं जाओ। आप थोड़ा सा एक अपनी क्वालिफिकेशन को वर्थ रखो। क्योंकि हम लोग जॉब का मैं इसलिए यूजुअली रेकमेंड करता हूँ, पार्ट क्वालिफाई होने के बाद तो आप मस्ट करो। पार्ट क्वालिफाई होने के बाद अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है ना, तो उससे ये होता है कि आप अपनी डिग्री को थोड़ा सा वर्थलेस बना रहे हो। आप पाउंड्स में फ़ीस पे करते हो, लाखों रुपए देते हो ACCA के, और जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फॉर्म 35,000 रुपये, कोई 40,000 रुपये, ये आपको पैकेजेस मिल रहे होते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की वर्दी नहीं है अगर आप देखें। और उस टाइम पे ना आपको बुरा भी लगता है कि यार आप इतनी मेहनत और इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ बिग वर्ड एंड इट्स नॉट ओनली अ सर्टिफिकेट, इट्स अ लाइसेंस। कि जब आप मेंबर बन जाते हो या जब आप एक FCA बन जाते हो तो आपके पास साइनिंग अथॉरिटीज़ आ जाती है थ्रू आउट द ग्लोब। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में चार्टर्ड CA की है। तो आप एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन कर रहे हो, आप बैचलर्स नहीं कर रहे हो। तो ये होता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को वर्थलेस खुद ही बनाते हो। क्योंकि आप जब जाते हो तो आप क्लास में होते हो, पढ़ते हो, थोड़े बहुत दोस्तों के साथ बैठ जाते हो और आप फिर जॉब में चले जाते हो और आपको कोई भी सीनियर पोजीशन नहीं देगा या पैसे नहीं देगा। वो बोलेगा कि यार तुम तो अभी आए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि होता कैसे काम, तुम्हें तो ये पता, तुमने तो पढ़ा है काम होता कैसे, तुमने भी किया नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स आजकल नहीं समझ रहे हैं। वो बस पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं और फिर डायरेक्ट जॉब पे आते तो बोलते हैं यार पैसे नहीं मिल रहे हमें, हमने तो इतने लाखों रुपए लगाए ACCA पे। तो ये मैं एक मशवरा है कि पार्ट क्वालिफाई होने के बाद तो मस्ट आपने जॉब करनी है, कि उससे ये होता है कि जॉब नहीं,
जॉब अगर आपको नहीं भी करनी है, आपका बिजनेस है इस तरह का, आपके पेरेंट्स का है, या आप इस तरह के किसी बिजनेस में काम कर सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज़ लगा सकते हो, तो आप वहाँ भी जाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉब माइंडसेट भी नहीं रखो, आप बिज़नेस माइंडसेट भी रख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको बिज़नेस कर लो, लेकिन एक प्रोफेशनल एक्सपोजर होना ज़रूरी है। वो आप बिज़नेस करके लो, वो आप जॉब करके लो, वो आप फॉर्म जाके लो, बिग 4 जाके लो, छोटी फर्म जाओ, किसी बड़ी कंपनी जाओ, किसी छोटी कंपनी जाओ, लेकिन करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जॉब अगर स्टार्ट कर भी देते हैं पार्ट क्वालिफाई होने के बाद ना, तो पेपर अगर रुक रहे होते हैं तो वो जॉब छोड़ देते हैं। और ये जो जॉब गैप आता है ना आपका, ये बहुत ख़तरनाक होता है कि सामने वाला आपको पता है किस तरह असेस कर रहा होता है कि यार इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, ये इसका पेपर फेल हुआ, उसने जॉब छोड़ दी। तो ये हमारे पास अगर कोई सेटबैक आता है, या कंपनीज़ में तो बहुत तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं और तरह तरह की कंपनीज़ होती हैं, और आपको तो पता भी नहीं आप किस कंपनी में जाओगे, तो वहाँ वो बोलेगा कि यार इसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, ये सेटबैक हो गया तो ये तो सब छोड़ के बैठ गया, और ये हमारी कंपनी में आके सब छोड़ के बैठ जाए तो हमारी कंपनी का तो लॉस होगा, या कुछ भी जो भी जिस भी पोजीशन पे है या जिस भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है। तो ये है कि जॉब बिज़नेस कोई भी प्रोफेशनल एक्सपोजर आपको गेन करना ज़रूरी है पार्ट क्वालिफाइड के बाद, ताकि जो डिग्री मस्ट वर्थ इट ना, कि कोई ये ना बोले कि यार ये ACC है छोड़ो, आप अपनी वैल्यू खुद ही मार्केट में जाके बनाते हो। इससे ये होता है कि अगर आप फ्रेश जाते हो ना, आप अपनी तो कर रहे होते हो कि यार मैं कम पे आ गया, लेकिन आप दूसरे जो स्टूडेंट्स आते हैं जो देख रहे होते हैं आपको एज अ रोल मॉडल, सारे जो क्वालिफाई होता है उसको लोग देखते हैं कि यार वो कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा है। तो जब वो कहीं नहीं पहुँचा हुआ होता, या जब वो इतना लाखों लगाने के बाद इस जगह पहुँचा हुआ होता है ना, तो वो खुद ही सोचते हैं यार ये तो ये कर रहा है, मैं क्यों जाऊँ, ये तो ये कर रहा है, मैं क्यों जाऊँ, मेरा क्या होगा। तो थोड़ा सा एक क्वालिफ़िकेशन को थोड़ा सा अपने वो करें कि वर्दी है क्वालिफ़िकेशन, और एक बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है, थ्रू आउट द ग्लोब इसकी बहुत वैल्यू है। तो फिर आप भी इसकी वैल्यू को बढ़ाएं काम करके। ठीक है, wonderful. This has been a very interesting conversation. Thank you so much, Essen, Thank you. and thank you for being here. You're This was welcome. lovely. Thank you for having me. All right, that is all for today, guys. I will see you guys in the next episode. Till then, stay tuned.